हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से रेशियो एंड प्रोपरेशन की क्लास नंबर 3। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपरेशन यानी जो हमारे पास अनुपात व समानुपात की जो हमारे पास क्लास होगी, ये हमारे पास होगी क्लास नंबर 3। और ये जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं ये हमारा फाउंडेशन बैच है, जो कि यूपीएसआई के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, आप सभी को पता है कि हमारे पास अरिथमेटिक, ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक का चैप्टर है और हमारे पास एडवांस है ना। ये दोनों क्लासेस पर डे एक एक वीडियो अपलोड होता है, अरिथमेटिक का भी और एडवांस का भी। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आप तो आपको दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एडवांस यूपीएसआई अरिथमेटिक मैथ 2023 करके और यूपीएसआई एडवांस मैथ 2023 करके आपको मिल जाएगा वहां पे क्या, प्लेलिस्ट। तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। एडवांस पे अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, अरिथमेटिक पे हम लोग रेशियो एंड प्रोपरेशन पढ़ रहे हैं। पर डे आपको 2 क्लास मिलती है, आप जाके देख सकते हो। या आप चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी क्लास का मिलता रहेगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के दिया गया है, जिससे आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और पर डे के पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद एक आपको प्रैक्टिस शीट भी आपको दी जाएगी 100 से 150 क्वेश्चन की। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन और क्लास जो है हमारी आगे उसको बढ़ाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक बेसिक क्लास नहीं देखी है, पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली और दूसरी क्लास देखें, उसके बाद ही इस क्लास को देखें ताकि आपको बेसिक पूरा समझ में आए। और हम लोग यहाँ पे मैथ फाउंडेशन का पूरा 32 कितना टॉपिक्स यानी कि 32 चैप्टर्स आप कह सकते हो, 32 चैप्टर्स यानी कि पूरे के पूरे हम लोग यहाँ पे 32 चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा अगर आप सही ढंग से पढ़ते हो तो आज हम लोग पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपरेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 23 और टाइप जो होगा हमारे पास, कॉन्सेप्ट जो होगा ये 7 होगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर हम लोग टाइप वाइज भी आगे चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए ये क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड दिए गए हैं। तो आप क्या है कि आप हर एक क्वेश्चन को लगाते हो उसको समझे कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से किया है, उसको रिवीजन करें, है ना। क्या कर सकते हो कि एक हमारे पास क्या होता है, एलआरपी का एक रूल होता है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि पहले हमें क्या करना होता है, लर्न करो, पढ़ो, उसके बाद फिर आप रिवीजन करो और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करो। अगर पर डे की क्लास में आप ये 3 काम कर रहे हो, पहले पढ़ रहे हो, फिर रिवीजन कर रहे हो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है भाई, इतना काम करोगे आपको कोई भी 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट 7 को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या दिया गया है, ए अनुपाते बी प्लस सी, ये हमें कितना दिया गया है, 2:3। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर हमारे पास क्या दिया गया है कि बी अनुपाते ए प्लस सी, ये कितना दिया गया है, 3:7। हमसे पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपका क्या होगा, ये हमसे इन्होंने पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज आप बताओ कि ए बी सी यहां भी है, ए बी सी यहां भी है ना। इसको करने का बेसिक तरीका, इसको आप याद रखिएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको क्या करना होता है, टाइप पहचानना होता है क्वेश्चन से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई यहाँ पे कुछ एक अनुपात और एक प्लस वाला कुछ टाइप चल रहा है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ सकते हो कि हम किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो ऐसा फॉर्मेट अगर आपको मिलता है तो आप किस तरीके से करोगे, ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। भाई दिए हमें ए बी सी है, तो हम क्या करें, दिए हमें 3 ही लोग हैं, ए बी सी इधर भी और ए बी सी इधर भी, वो बीच में प्लस है, अनुपात है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है तो हमारे पास 3 ही। इधर अगर इनका योग देखें, इनका योग हमारे पास 5 हो रहा है, इनका योग हमारे पास 10 हो रहा है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि भाई है तीनों सेम ही चीज, तो इधर 10 और इधर 5 क्यों हो रहा है ना। ये इनके साथ क्या है, भेदभाव क्यों हो रहा है, हम इनको बराबर क्यों ना कर दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 का गुणा करा दो इस साइड पे,
तो ये बराबर हो जाएंगे, 2 का गुणा करा दोगे तो इधर भी 10 बन जाएगा और इधर भी 10 बन जाएगा। तो जब आप 2 का गुणा कराओगे इसके साथ, तो जब 2 का गुणा इसके साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3 दूनाई 6 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि इधर भी हमारे पास 10 हो गया और इधर भी हमारे पास 10 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ हमने बराबर कर लिया। अब जब हमने दोनों तरफ बराबर कर लिया, सबसे पहला काम आपको यही खटकना चाहिए कि ABC इधर भी है इधर भी है, तो इनका दोनों का योग जो है बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अलग अलग क्यों है, इनको हमें बराबर करना है किसी भी हालत में, सबसे पहली चीज। उसके बाद आ जाओ, ए देखो कहीं पे है तो आप देख रहे हो कि अनुपात से बाहर, यानी ए हमारा अलग है। ए को हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है हमारा ये 4 है। बी अगर देखें तो बी हमें यहां से मिल जाएगा कि बी हमारा कितना है, 3 है। बी हमारा कितना है, 3 है। और जब भी आप किसी नंबर का अगर गुणा कराते हो तो हमेशा गुणा के बाद जो रेशियो प्राप्त होता है उसी को लेना होता है। ठीक है, आपने बोला 3, अब बचा सी। तो एक चीज बताओ, देखो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। इधर भी a प्लस बी प्लस सी 10 हो रहा है, यानी अगर हम a b c की बात करें तो ये हमारे पास टोटल 10 होने चाहिए, जिसमें से हमें 2 मिल गए हैं, 4 और 3, यानी 7 मिल गए हैं। 3 हमें और होना चाहिए तो वो 10 हो जाता। भाई 10 से ज्यादा तो होगा नहीं, तीनों का अनुपात क्या है हमारा, 10 है। रेशियो क्या है, वो हमारे पास 10 है। तो आप क्या कर सकते हो कि 4 3 7 हुआ तो तीसरा हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 10, है ना। 10 पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको करना होता है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन में भी हमारे पास सेम इसी तरीके का है। इसे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, a अनुपाते b प्लस का c, इधर दिया है 1 अनुपाते 2। ठीक है, 1 अनुपाते 1 जो है ये 1 अनुपात है, b प्लस सी का अनुपात 2 है। ठीक है, फिर इधर हमें दिया है b अनुपाते a प्लस का c, b का अनुपात है 1, a प्लस सी का अनुपात है 3। तो अब देखो a b c इधर भी है, a b c इधर भी है, तो हमें इनका योग देखना है। इधर अगर देखोगे तो इनका योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इनका योग अगर देखोगे तो 3 हो रहा है। तो अब देखो इनको हम बराबर कैसे कर सकते हैं, इनको हम बराबर ऐसे कर सकते हैं भाई। अब इनमें तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि भाई हम 2 का गुणा करा दे कि 4 का गुणा करा दे एक तरफ कि सेम हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में ये जो इनका योग आ रहा है, इनका आप एलसीएम ले सकते हो। क्या आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा। तो इधर आपको गुणा कराना पड़ेगा 4 से और इधर गुणा कराना पड़ेगा आपको 3 से। ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। इसका योग 4 हो रहा है, इसका योग 3 हो रहा है, तो इधर आपको 4 से गुणा कराना पड़ेगा, किसके, इधर आपको 4 से गुणा कराना पड़ेगा और इधर आपको 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 4 से गुणा कराओगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 से गुणा कराओगे तो 4 दूनाई 8 आ जाएगा। इधर जब 3 का गुणा कराओगे 3 एकम 3 आ जाएगा, इधर 3 त्रिका 9, 9 और 3 12, 8 और 4 12, यानी कि दोनों तरफ से अब हमारे पास योग जो हो गया है वो दोनों तरफ से सेम हो गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा a अनुपाते b प्लस सी या b अनुपाते a प्लस सी जो भी चल रहा है, इस तरीके का फॉर्मेट जब भी आएगा हमें उनका योग बराबर करना रहेगा। क्या करना रहेगा, योग हमें बराबर करना रहेगा। तो आप सबसे पहले योग बराबर करोगे। उसके लिए अगर किसी एक तरफ नंबर का गुणा कराने से योग सेम हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, इधर हमने 2 का गुणा कराया सेम हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ हमें गुणा कराना पड़े तो आप उन नंबर्स का जो इनका पहले योग आ रहा था 3 और 4 जो भी आ रहा था उनका एलसीएम ले लो, ताकि वो क्या हो जाएगा, आगे चल के दोनों ये बराबर हो गए। अब हमें इन्होंने फिर से हमसे वही पूछा है कि a अनुपाते b अनुपाते c हमें बताओ। तो एक चीज बताओ, a अनुपाते b अनुपाते c कितना होना चाहिए। भाई आपको पता है कि इनका योग 12 हो रहा है, यानी कि ये 12 के बराबर होंगे, है ना। कितना होगा, 12 के बराबर होगा। तो अब देखो जिसमें से a आपको कितना मिल चुका है, a आपको मिल चुका है ये 4, a कितना मिल गया 4, b कितना है, b आपको यहां से मिल जाना चाहिए 3, b कितना है 3 है। ठीक है, बचा सी, 4 और 3 7 हो गया और 12 है ना। तो 12 में से अगर आप 7 घटाते हो तो आपके पास 5 बच जाता है। यही आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, यही हो जाता है आपका आंसर, 4 3 और 5, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमें उनके योग बराबर करना है, उसके बाद फिर हमें ए और बी मिल जाएंगे। भाई योग हमारा एबीसी का 12 है, इधर भी एबीसी का योग हमने 12 कर लिया, यानी अब हम संतुष्ट हैं कि भाई किसी भी पक्ष में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ जो ये लोग रेशियो दे रहे थे 3:1:4 हो रहा था, 2:1:3 हो रहा था, यानी एक का डिफरेंस आ रहा था, उस डिफरेंस को हमने बराबर कर दिया। तो जहां से हमें फिर हमने ए अनुपात बी, यानी इन तीनों का अनुपात 12 है, जिसमें से ए का अनुपात 4 था, बी का 3 था, बचा जो 5 वो हमारा सी का हो गया। बस सिंपल सा लॉजिक था हमारा यहाँ पे। आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमें इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया है ए प्लस का बी प्लस का सी अनुपाते डी बराबर, ठीक है, 13:2, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं और फिर इनको हम लोग देखते हैं। बी प्लस का सी प्लस का डी अनुपाते ए बराबर 4:1। इधर अगर देखो तो सी प्लस डी प्लस का ए अनुपाते कितना है, बी है, बराबर है 5:1, ठीक है। तो इनको देखो एक बार जरा, इनका भी हमें क्या होना चाहिए, तीनों का योग जो है बराबर होना चाहिए। तो देखो इनका योग 13 और 2 कितना हो रहा है, ये तो हमारे पास 15 हो रहा है, 4 और 1 ये तो हमारे पास 5 हो रहा है, 5 और 1 6 हो रहा है। तो इनका योग हमें बराबर करना है, यानी इन तीनों में से कोई एक ऐसा कॉमन नंबर हमें जोड़ना होगा जो तीनों में बराबर है। कहने का मतलब तो वही होगा भाई, या तो हम इनको 15 बना ले, 15 बना नहीं सकते, 5 इनको हम बना नहीं सकते, 6 इनको हम बना नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 30। एलसीएम इन दोनों का, तीनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी इन सभी का योग हमें 30 बनाना पड़ेगा, इसका योग भी 30, इसका योग भी 30, इसका योग भी 30, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलो हम इनका योग बनाते हैं। तो अगर हम इनका योग जब बनाते हैं तो भाई इसको 30 करने के लिए हमें इसके साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसको 30 करने के लिए, जो 5 है इसको 30 करने के लिए इसके साथ हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। इसको 30 करने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। भाई इनका योग हमारे पास क्या हो रहा था, ये हमारे पास योग 15 हो रहा था, इनका योग 5 हो रहा था, इनका योग 6 हो रहा था। जो तीनों में डिफरेंस था, भेदभाव था, हमने उस भेदभाव को एक किया, और वो एक कैसे होगा, वो हमारा एक होगा एलसीएम लेने से। एलसीएम एक ऐसी चीज होती है जो सभी में कॉमन नंबर होता है, हमने ले लिया, वो हो गया 30। तो अब इसके योग को 30 बनाना पड़ेगा, जो कि 15 था, तो कितना, 15 दूना 30, यानी 2 का गुणा कर देंगे तो इनका योग 30 हो जाएगा। कैसे, 13 दूना 26, 2 दूना 4, 26 और 4 30 बन जाएगा। इधर हमें गुणा कराना पड़ेगा 6 का, तो चलो अब हम करा लेते हैं। तो देखो एक चीज आप यहां से देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस का सी, है ना, डी, हम क्या कर रहे हैं कि 13:2 के साथ 2 का गुणा कराएंगे। चलो आ जाओ, इसको पहले लिख लेते हैं समझाने के लिए आपको, नहीं बाकी तो आप एक लाइन पे इसको कर सकते हो, कैसे करोगे वो भी देख लेंगे अभी। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 4:1 है, कितना है, 4:1 है, और यहाँ पे है आपके पास 5:1। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे आपने गुणा कराया है 2 का, यहाँ पे आपने गुणा कराया 6 का, यहाँ पे आपने गुणा कराया 5 का, है ना। तो आप देखो ये वही चीज हमने लिखी है सेम, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। आ जाओ, अब देखो यहाँ से आप कि आप एक काम करो, जैसे हमने पीछे किया था, ए बी अलग अलग हमने निकाल लिए थे, हमसे पूछा इन्होंने ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, हमसे यही पूछा है, और हमको पता है इन तीनों का योग हमारे पास कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। भाई तीनों को हमने बराबर किया है, जो कि हमारे पास कितना निकल के आया है, जो कि हमारे पास 30 निकल के आया है, कितना, 30। तो अब देखो आप यहां से देखो, आप यहां से क्या कर सकते हो, इस अनुपात के इधर जो है ये डी की वैल्यू है, यानी इस अनुपात के इधर ये जो है डी की वैल्यू है। तो अगर हम 2 का गुणा इस पे करा देंगे तो ये तो डी की वैल्यू हो जाएगी ना, 2 दूना 4, क्योंकि हमें कौन सा रेशियो लेना होता है, गुणा कराने के बाद।
तो गुणा के बाद क्या रेशियो बनेगा, 13 दुनाई 26 अनुपाते 4 बनेगा, जो कि डी का अनुपात क्या रहेगा, ये अनुपात के बाद वाला है ना, अनुपात के चिन्ह के बाद वाला जो है वो डी की वैल्यू है। तो ये डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। बात समझ गए आप। अब देखो यहां से ए की वैल्यू, यहाँ पे आप 6 का गुणा कराओगे, ये ए की वैल्यू हो जाएगी 6 कम 6, ये ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 6। बोलो ये डी की वैल्यू थी। अब हमें यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी, भाई गुणा कराने के बाद ये 5 हो जाएगा, यही बी की वैल्यू होगी, यानी कि बी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 5। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। भाई इनका हम गुणा कराते हैं तो ये हमारे पास बनता 26 अनुपाते 4, और ये बनता हमारे पास 24 अनुपाते 6, ये बनता हमारे पास 25 अनुपाते 5, जिसमें से ये अनुपात के बाद वाली ये डी की वैल्यू होती, ये ए की वैल्यू होती, और ये हमारे पास बी की वैल्यू होती, वही हमने वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, बात इतनी से आप समझ गए होंगे। तो अब देखो इनका योग हमारे पास 30 होना चाहिए। अभी कितना हो रहा है, 6 4 10 5 15 हो रहा है, 15 हमारे पास कम पड़ रहा है, तो हमने यहाँ से 15 पूरा कर लिया। ये हमारे पास क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि भाई है तो 4 ही, जिसमें से 3 हमें पता है, चौथा कौन होगा, जो बचा हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 30, यानी कि 15 आ जाएगा। कहीं पे है 6 5 15 4, ये ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आप इसको चाहते यही कर सकते थे, 2 का गुणा यहाँ पे कराते, ये डी की वैल्यू हो जाती 4। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना ये लिखा गया है। ठीक है, बात आप समझ गए। ऐसे आप इसको करोगे। सबसे पहले आपको नंबर्स का योग सेम करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना है। तो जो भी गुणा भाग कराना रहे आप गुणा भाग करा लो, उसके बाद जो रेशियो बनता है वो वाली वैल्यू यहाँ पे लेनी होती है। बस सिंपल सा इतना फंडा है। आ जाओ आगे, इसको देखते हैं। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रुपए 10,500 को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा बी और सी, यानी कि देखो जो ए है ना, तो ये जो बी और सी का मिला के हिस्सा होगा, इसका कितना है, इसका है ये 2/5। बात को समझना। तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का, बी का हिस्सा जो है ये ए और सी के हिस्से का 1/2 है। इनके कहने का मतलब ये है, बात को समझना ध्यान से। ठीक है, चलो क्या बोला, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से, बी और सी यानी बी और सी मतलब दोनों, तो बी और सी के हिस्से का 2/5 है, और यहाँ पे बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है। तो जब भी इस तरीके से लिखे हों 2/5 1/2, और इधर भी अलग अलग 2 लोग हों, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये पहले वाले की होती है, और ये नीचे वाली दूसरे की होती है। बात समझ गए, ऊपर वाली वैल्यू पहले की, नीचे वाली वैल्यू दूसरे की। तो आप इसको अनुपात पे बना सकते हो कि ए अनुपाते बी प्लस सी, ए की जगह पे आप 2 रखोगे, बी प्लस सी की जगह 5 रखोगे। इसके बाद आप बना सकते हो बी अनुपाते ए प्लस सी, तो बी की जगह आप 1 रखोगे, ए और सी की जगह आप 2 रखोगे। ठीक है, ये इनका काम, आप चाहो तो आप इनको साइड पे रख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, आप इनको समझने के लिए यहाँ पे आप घेराबंदी कर सकते हो। चलो तो अब देखो यहाँ से, ये हमने क्या किया भाई, पुराने सवाल की तरीके हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको दिमाग पे रखना है कि भाई लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की। आप एक छोटी सी कॉपी बना सकते हो, उस पर कॉन्सेप्ट करके तरीका करके डाल सकते हो, कि जब भी आप अपने हिसाब से समझने के हिसाब से लिख सकते हो कि जब भी हमें किसी एक चीज का हिस्सा 2 हिस्से के योग के बराबर बोले इतना है इतना है, आप अपने लैंग्वेज पे समझने के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इनका योग देखो कितना हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, इनका 2 और 1 3 हो रहा है। तो जब भी योग अपोजिट हो रहा है, गुणा कराने से नहीं पूरा हो रहा, तो आप सीधे से 5 2 7 हो रहा था ना, इधर आप 7 का गुणा करा दो, जस्ट उल्टा, इधर आप 7 का गुणा करा दो, और ये 2 1 3 हो रहा था, इधर आप 3 का गुणा करा दो। तो जब आप इधर 3 का गुणा कराओगे तो 3 दूना 6 बनेगा, और ये 5 3 15 बनेगा। बात समझ गए। इधर 7 का गुणा कराओगे, 7 1 7 बनेगा, 7 दूना 14 बनेगा। ये हमारे पास नए अनुपात बन गए। अब
15 और 6 21 और 14 और 7 21, योग हमारे पास सेम है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि भाई देखो प्रत्येक को कितने रुपए देने के लिए हमें तीनों का अनुपात पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है। हमें 10,500 रुपए दिए गए, हमें तीनों को बांटना है, तो हमें उनका रेशियो पता होना चाहिए ना, किस अनुपात पे बांटना है। तो अल्टीमेटली हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले ए बी और सी ही निकालना है। तो ए आप कह सकते हो यहां से हमारे पास 6 है, बी आप यहां से कह सकते हो हमारे पास 7 है, और इन दोनों का कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। तो ये आपने इनका रेशियो तो बना लिया आपने। अब इसी रेशियो पे इस पैसे को बांटना है, 10,500 को इसी रेशियो पे हमें भाई एक की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी। 10,500 को बांटना है, ये 21 हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग हमारे पास तो 21 हो रहा है। वही चीज यहाँ पे भी है, 6 और 8 आप अगर जोड़ते हो है ना, तो कितना होता है 14, 14 और 7 21 होता है। यानी कि टोटल भाग हमें 21 करने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे 21 का भाग दोगे, जब आप 21 का भाग दोगे ना, तो 1 बराबर 500 आपको मिल जाएगा। यानी कि एक हिस्से की वैल्यू 500 रुपए होगी। बात समझ गए कि नहीं। इतना तो ये बिल्कुल बेसिक था, जो हमने जस्ट पहला है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला क्वेश्चन पढ़ा था, वही हमने बना लिया। यहाँ से क्या किया, वही हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ हमें दिया था ए बी और सी का 2/5 है, बी ए और सी का 1/2 है, हमने इसको कर लिया। ऊपर वाली वैल्यू पहले वाले की होती है, नीचे वाली वैल्यू दूसरे वाले की होती है, हमने वही किया। ए की वैल्यू 2, बी प्लस सी की 5, बी की वैल्यू 1, ए प्लस सी की वैल्यू 2। अब हमें इनका योग बराबर करना होता है, यानी दोनों के साथ भेदभाव हमें नहीं करना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पे इधर हमारा योग 7 हो रहा था, तो हमने इधर गुणा करा दिया, इधर 3 हो रहा था, इधर अपोजिट करा दिया, दोनों सेम हो जाएंगे। तो 15 और 6 21, 14 और 7 21 हो गया। अब इन रेशियो को हम उठाएंगे, क्योंकि हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी चाहिए। वो किस लिए चाहिए, इसके बराबर भाग के लिए चाहिए। अगर ना भी चाहो, अगर आपसे बराबर भाग बोला है, तो देखो ए और सी हमारे पास अलग अलग या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन है ना हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक को कितने रुपए दिए जाएंगे। अगर हमसे प्रत्येक को पूछा है, तो हमें ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू चाहिए। अगर हमसे नहीं पूछा है, उनसे सिर्फ इतना पूछा है किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो आप सीधे यहां से 21 का भाग दो और निकाल लो। लेकिन हमें तो भाई ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, जैसे भी हो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इनको हमने निकाल लिया भाई साहब जो भी था। अब हम क्या करेंगे कि यही जो 500 आया है, क्या है मेरे भाई, ये जो 500 आया है, एक की वैल्यू 500 है, ए को कितना मिलेगा, 600 के साथ गुणा करा दो, इधर ही कर लेते हैं। 600 के साथ भाई 500 है एक की वैल्यू, ए वाले को 6 मिलेंगे, एक हिस्से की वैल्यू 500 है ना, इसको 6 मिलेंगे, तो कितना हो गया, 6 पंचे 30। ठीक है, यानी कि 3000, कितना, 6 पंचे 30, यानी कि ये हो गए 3000 रुपए। कितने हो गए, 3000। ठीक है, चलो 3000 तो दो जगह पे है, इसका कराते हैं 7 पन्ना 35, यानी बी को कितने मिलेंगे, 3500 रुपए मिलेंगे ना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ए नंबर, 3000 3500, तो लास्ट वाले को 8 पन 40 यानी कि 4000 रुपए मिल जाएंगे। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इतना तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, मेन काम तो यहाँ पे था जो हमने किया बिल्कुल आसानी के साथ। आगे आ जाओ। चलो इसका देखो, कुछ लोगों को है ना थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है इस पे, है ना। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है ना, क्वेश्चन तो वैसे भी दिख रहा होगा आपको, है ना। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो हमें दिया क्या है कि 4 की पावर 9 सही 1/11 अनुपात 2 की पावर 11 सही 1/9। क्या यही दिया है, हाँ यही हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ये जो है ना, हमें बेस दोनों के बराबर होने चाहिए। तो बेस बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है ना, और इसको हम करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसकी पावर लगा देंगे 11 नहीं है 99, और एक ही है 100, कितना हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा अनुपात।
इधर हम क्या करेंगे, इधर 2 है ही, 9 एक कम 9 है ना, और कितना हो जाएगा इधर, हाँ 11 नहीं, यहाँ 99 और 100, इधर भी हमारे पास 100/9 ही होगा। बोलो। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि जब ये ब्रैकेट में होती है ना, तो ब्रैकेट जब हटता है तो इनका गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 200/11, और एक तरफ क्या रेशियो बनेगा 2 की पावर 100/9, इतना हो जाएगा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, बेस बराबर किए हैं दोनों के। सिर्फ हमने क्या किया है, सिर्फ हमने इनके ये बेस हमने सिर्फ बराबर किया है, 2 को हमने 2 की पावर 2 लिखा है, बाकी एज इट इज सब कुछ वही है, केवल हमने इनका गुणा करा दिया और इसको प्लस कर दिया, इनका गुणा करा दिया और इसको हमने प्लस कर दिया, बस इतना सा हमने किया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को लेके दोनों तरफ भाग दे दो, या आप इसको उठा के या तो इसको उठा के। तो आप किसको लोगे, ये ऑप्शन के हिसाब से देख लो, इधर हमारा पावर वाला बच रहा है, इधर नहीं बच रहा है, यानी इसका उठा के भाग दे दो। इसका जब आप भाग दोगे 2 की पावर 100/9 का, इधर भी भाग दोगे 2 की पावर 100/9 का, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, 2 की पावर 200/11 अपान में 2 की पावर 100/9, और इधर रेशियो में बचेगा आपके पास 1। बोलो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप तो एक आंसर का अंदाजा यहां से लगा सकते हो, रेशियो में 1 बचा, रेशियो में 1 आंसर आप भी कह सकते हो, लेकिन एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से एक फार्मूला आपको याद आना चाहिए, क्या होता है कि x की पावर a अपान x की पावर या ऐसे होता है क्या, x की पावर m अपान x की पावर n बराबर है ना x की पावर m-n, ये वाला फार्मूला लगा दो। तो क्या आ जाएगा, इस फार्मूले को अगर रखते हो तो x की जगह, यानी कि x हमने किसको माना, 2 को माना, 2 की पावर m यानी ऊपर वाली 200/11 माइनस n यानी नीचे वाली पावर 100/9, इतना आप सभी समझ ही रहे होगे। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर एलसीएम लोगे तो 9 हमारा इधर गुणा होगा, तो 9 दूनी 18 यानी 1800 माइनस इधर 1100/99, ये एलसीएम हो जाएगा। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 2, इसमें से जाएगा आपके पास बचेगा 700/99 है ना, और रेशियो में हमारा इधर 1 चल रहा है, रेशियो पे 1 लिखते जाना। ठीक है, रेशियो पे 1 हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो, और यहाँ पे भी रेशियो पे 1 चलता जाएगा। अब आंसर की बारी आती है आपके पास। तो अब क्या होता है, जब 99 का 700 पे भाग देते हो ना, तो ये जाता है 7 बार और रिमाइंडर भी बचता है 7, तो ये आ गया 2 सही, 2 की पावर 7 सही 7/99 अनुपात 1। आंसर हमारा वही आया, ये बी नंबर। ठीक है, यहां से भी अंदाजा लग रहा था कि अनुपात में 1 आ गया, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, हो सकता है आगे कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है भाई, मेरे ये समझ में आया क्या। चलो अच्छा, एक बार इसको और समझा देते हैं, क्या कि हमारे पास क्या था, 4 की पावर 9 से 1/11 और 2 की पावर 11 से 1/9। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये पार्ट होता है हमारा घातांक एवं करणी का, वह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम लोग उस पर, नंबर सिस्टम जो हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम पढ़ेंगे, और उसके बाद घातांक एवं करणी पढ़ने वाले। इनमें हमें क्या करना होता है, बेस दोनों का बराबर करना होता है। हमने इनका क्या किया, बेस बराबर कर दिया। क्या कर दिया, बेस बराबर कर दिया। बेस बराबर करने के लिए हमने देखा यहाँ पे 2 चाहिए, तो हम 4 को 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। और 11 नहीं है 99 और 100/11, 11 नहीं 99 100/9 हमने कर दिया। अब हमने 2, जब भी ब्रैकेट के बाहर है ना, ब्रैकेट के अंदर भी 1 पावर में और बाहर भी 1 पावर होता है, जब भी ब्रैकेट हटता है तो उनका गुणा होता है। हमने गुणा करा दिया, तो 2 का गुणा हुआ तो 200/11 है ना, गुणा सिर्फ ऊपर होता है नीचे नहीं, तो 200/11 हो गया।
अब यहाँ पे 2 सही अनुपाते में 2 की पावर 100/9 है। तो अब हमें क्या करना है, आंसर को जब हम नजर मारते हैं तो भाई हमारा बायां पक्ष खाली लग रहा है। क्या लग रहा है, बायां जो है पक्ष खाली लग रहा है। तो आप चाहो तो इसको भी भाग दे सकते हो, है ना, 2 सही 200/11 का भी आप भाग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2 सही 100/9 का भी भाग दे सकते हो, ये आपके आंसर के ऊपर निर्भर करता है। तो आपने 2 सही 100/9 का दोनों तरफ भाग दे दिया, तो ये तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा आपके पास 2 की पावर 200/11 बटे में 2 की पावर 100/9, जिसे आप कह सकते हो a की पावर m बटे a की पावर n, है ना, जो हो जाएगा a की पावर m-n, ऐसा आप लिख सकते हो, या x की पावर m बटे x की पावर n, जो कि x की पावर m-n हो जाएगा। तो यहां से क्या है, x की पावर m माइनस का n, हमने इनको किया। तो जब एलसीएम लिया, 9 का गुणा इधर होगा 1800 और 11 का गुणा इधर 1100, 1800 माइनस 1100, एलसीएम था हमारा 99 बटे में 99। हमने 100 1100 1800 में से 1100 घटाया, 700 बचा, 700 बटे 99 अनुपात 1। 99 का जब आप भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, है ना, जो कि शायद आपके पास होगा जाके कितना, 693। ठीक है, उसके बाद 7 आपका बच जाएगा, तो 7 सही 7/99 अनुपात 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, आगे देखते हैं कि हमें क्या दिया है इन्होंने। हमें दिया है x-8 अनुपात x माइनस का b अनुपात x माइनस का c बराबर 11/9 अनुपात 5। और इन्होंने एक चीज और दी है कि x बराबर a प्लस का b प्लस का c/2। तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग क्वेश्चंस के याद रखो, आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। चलिए, तो अब देखो हमें क्या दिया इन्होंने कि x माइनस का 8, इसको आप प्लस कर सकते हो, x माइनस का, यहाँ पे 8 नहीं होगा, यहाँ पे आप सही कर लेना, यहाँ पे होगा a, यहाँ पे क्या होगा, a होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप सही कर लेना, a होगा। ठीक है, चलो, प्लस का x माइनस c बराबर 16 और 9 हो गया आपके पास 20 और 5 25, योग आ गया 25। इस क्वेश्चन के करने के 2 मेथड हैं, देखो, है ना, ध्यान रखना, इसके करने के 2 मेथड है। एक हम लोग यहाँ पे अभी ट्रिक भी देखेंगे, और ये हम जो देख रहे हैं ये अभी है हमारे पास बेसिक मेथड, है ना। इसके करने के 2 तरीके हैं, हम लोग अभी बेसिक देख रहे हैं और हम लोग ट्रिक भी देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का बेसिक भी देखते चलेंगे और लॉजिक भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो आप क्या करते हो कि x और x, यानी कि कितना हो जाता है 3x माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो आप माइनस कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी बराबर 25 लिख सकते हो। और a प्लस बी प्लस सी की जगह आप क्या लिख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, आप इस 2 को इधर भेज दोगे तो ये 2x हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी की जगह 2x लिख सकते हो। तो 3x माइनस इसकी जगह आप लिख दोगे 2x बराबर का 25, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। क्या आ गया, x बराबर हमें मिला 25, है ना। ट्रिक को थोड़ा सा हटाते हैं, पहले बेसिक को देखते हैं। जब x बराबर आपको 25 मिला तो अब आपको चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू देखो कैसे मिलेगी, आप क्या करोगे, x में से 25 में से x माइनस a की वैल्यू घटाओगे, यानी कि क्या करोगे कि 25 माइनस x माइनस a की वैल्यू कितनी है, 11 है, कितनी है 11, ये आप करोगे, यानी कि x माइनस x प्लस का a, माइनस का चिन्ह हटाओगे, ये माइनस का x होगा, ये प्लस का a हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि a बराबर 25 में से जब आपके पास 11 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 14, ये आ गया। a बराबर कितना आया, a बराबर आपको मिल गया 14। बोलो बात समझ गया क्या। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा b के बारे में। किसके बारे में, b कैसे मिलेगा, x माइनस और x माइनस b जब आप करोगे, यानी कि 25 माइनस इस x माइनस b की वैल्यू क्या है, ये 9 है, आप 9 को माइनस कर दोगे तो यहां से क्या आएगा, x माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस का b बराबर 25 में से 9 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 16, ये x खत्म,
यानी b बराबर आपके पास 16 हो जाएगा। इसी तरीके से c बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई 25 में से जाके 5 घटेगा, c बराबर आपके पास आ जाएगा 20, है ना। ऐसे आप कर सकते हो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ए का अनुपात, अनुपात अगर आप बनाना चाहो तो बना लो, आपसे अनुपात ही पूछा है। ए अनुपात है बी अनुपात है सी, ए का अनुपात है 14, बी का अनुपात है 16, सी का अनुपात है 20। अब ये और कम हो सकता है, 2 का भाग दोगे सभी पे 7, 8 और 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया बेसिक मेथड। अगर आप ट्रिक से देखो तो देखो यहाँ पे आपको ट्रिक भी दिखा देते हैं क्या होगी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी हमसे पूछा है। इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है कि जो इनका योग आया है ना, जो इनका ये योग आ रहा है, ये 16, 9, 5, ये हमेशा क्या होगा कि ये जो x बराबर जो निकल के आएगा ना, वो हमेशा इनके योग के बराबर होगा। 16, 9 ये जो अनुपात दिया होता है ना, इनके बराबर हमेशा x होता है। इस मेथड, इस तरीके का, इसको आप दिमाग पे छाप लेना। इस तरीके का, इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, इन रेशियो के योग के बराबर रहेगी। क्या है, 16, 9, 20 और 5, 25, x की वैल्यू 25। अब आपको चाहिए क्या, a चाहिए। यहाँ पे a अगर चाहिए तो आप इसको हटा दो एक सेकंड के लिए। इसको जब आप हटा दोगे तो 9 और 5 कितना होता है, 14, ये बच जाएगी a की वैल्यू यहाँ पे 14। बात समझ गए। जब आपको b चाहिए तो आप इसको हटा दो तो 11 और 5 कितना हो जाता है, 16, ये आपको b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 16। बात समझ गए। जब आपको c चाहिए, c को हटा दो तो 11 और 9 कितना, 20, यानी कि ये हो गया आपका 20। ये होती है आपके पास ट्रिक वाली मेथड। क्या होती है, ट्रिक वाली मेथड। ये कहाँ पे लगती है, जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा कि हमें कुछ अनुपात दिया होगा और x बराबर a प्लस बी बाई 2 दिया होगा और हमसे ए बी सी पूछेगा, तब आप क्या कर सकते हो कि इनका जो भी x की वैल्यू आएगी, x हमें चाहिए होगा, जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमेशा इन रेशियो के योग के बराबर ही होगी, जो कि 25 थी। और हमें जब इसको चाहिए होगा 11, यानी a की वैल्यू जब चाहिए होगी तो 25 में से 11 घटाएंगे तो भाई 25 में से ये 11 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 9 और 5, 14 ही बचेगा, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनका योग ही 25 है। 25 में से 11 घटाओगे तो बचे ये, अब जब 25 में से 9 घटाओगे तो बचा ये, और जब 25 में से 5 घटाओगे तो बचे ये। बस वही बात है, 14, 16 और 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे। अब देखो हमें क्या दिया इन्होंने, यदि x अनुपाते y कितना है, 2 अनुपाते 1, तो हमसे क्या बोला है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बताओ। ये हमसे बोला इन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। x की वैल्यू हमें क्या दिया, 2, y की वैल्यू दिया हमें 1, तो x की जगह 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 अनुपाते 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग यहाँ पे प्लस का 1, तो क्या आया, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 जुड़ गया 5, यानी कि 3 अनुपाते 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बटे में दे रहा है तो आप इसको लिख दो 3/5, ये हो जाएगा। सिंपल था ये वाला, तो सभी लोग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आगे देखते हैं, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, है ना। पीछे वाले में आंसर नहीं टिक है क्या, है ना, इस पे टिक कर लेना। 14, 16, तो इसको और छोटा करो, अभी 2 का भाग दोगे यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 7, 8 और 10 बी नंबर जो यहाँ पे आपको बताया गया था, 7, 8 और 10। ठीक है, चलो पीछे वाले में आंसर क्या था, ये बी नंबर था, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। 3/5 हो गया। आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना a/b ये कितना दे रहा है, a/b दे रहा है आपको 1/3, ध्यान देना। उसके बाद b/c इंटू b/c आपको कितना दे रहा है, 2, यानी कि 2/1 लिख सकते हो। और फिर क्या दे रहा है आपको, c/d, c/d की वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर क्या दे रहा है, d/e की वैल्यू कितनी है, इंटू में 3/1,
फिर दे रहा है ई अपान का एफ बराबर ई अपान एफ की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, ये आपको इन्होंने दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, बी से बी जाएगा, सी से सी जाएगा, डी से डी जाएगा, ई से ई जाएगा, आपके पास बचेगा ए अपान का एफ बराबर ये 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा आपके पास 1/4। तो ए अपान एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4। क्या मिल जाएगी 1/4। भाई इनको आप बराबर में भेज दोगे, ए बटे बी है ना, इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी, इनको उधर भेज दोगे तो अपना उधर गुणा हो जाएगा जाके। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए बी सी अपान में डी ई एफ की वैल्यू क्या होगी, जिसमें से आपको ए और एफ मिल चुका है। अब आपको चाहिए बी, ऊपर हमें क्या चाहिए बी, तो हम बी वाला पद लेते हैं। बी हमारा क्या है कि भाई बी अपान का सी इंटू हम क्या करा देंगे सी अपान का डी, क्योंकि हमें बी को बचाना है तो बी अपान सी, इधर सी ले लेंगे, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। बी अपान सी की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2/1। सी अपान डी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो हम क्या करते हैं, सी से सी कैंसिल हो जाता है, बचेगा हमारे पास बी अपान डी बराबर 2 से 2 कैंसिल यानी 1, यानी 1/1। ये बी अपान डी की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या चाहिए, ए बी मिल गया, अब हमें चाहिए सी, तो हमें सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी कि सी अपान डी इंटू डी अपान ई। इससे क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी हमारे पास बच जाएगा। तो सी अपान डी की वैल्यू है 1/2 इंटू डी अपान ई की वैल्यू है 3/1। तो ये डी से डी कैंसिल और सी अपान ई की वैल्यू बच जाएगी आपके पास 3/2। कितनी बच जाएगी 3/2 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी भाई 3/2। अब हम इन तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा था, ए बी सी अपान में डी ई एफ, और देखो हमारे पास सभी की वैल्यू है। ए वाले की वैल्यू ए अपान एफ की वैल्यू है 1/4, ए अपान एफ की वैल्यू 1/4 इंटू बी, यानी कि बी अपान डी की वैल्यू है 1/1, आप लिख सकते हो 1/1 इंटू सी बचा, सी अपान ई की वैल्यू है 3/2। कितनी है 3/2, इसको आप लिख सकते हो। तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास निकल के आएगा मेरे भाई 3/8। कितना आएगा 3/8, और यही अब आपके पास आंसर हो जाएगा। और कोई बात ही नहीं है, ए बी सी अपान डी ई एफ पूछा था, जो कि आपके पास आ गया 3/8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक है, बात आप समझ गए। सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 3/8। आ जाओ आगे देखें। और ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको पहले ही बताया जा चुका है, मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती। फिर भी हम लोग इसको एक बार फास्ट देख लेते हैं करके। पहले में क्या बोला है, 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपातिक का, मध्य अनुपाती यानी कि b² बराबर a इंटू सी। ठीक है, और दूसरे में हमसे पूछा है तृतीय अनुपाती यानी c बराबर b² अपान a। भाई वही चीज है, b² बराबर a इंटू सी होता है मध्य अनुपाती। तृतीय पूछा है, तृतीय को बचा के इधर भेज देंगे तो c बराबर b² अपान a हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले वाले में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो पहले वाले में हमें b² निकालना ही है, मध्य अनुपाती। a की वैल्यू 0.7 इंटू सी की वैल्यू 2.8। यहाँ पे c बराबर, यहाँ पे b की वैल्यू 3.5, कितनी 3.5 इंटू 3.5 अपान a की वैल्यू, ये पहले वाली a की वैल्यू होती है 2.5। अब चलो इसको आगे सॉल्व करो। तो b² बराबर, इसका आप गुणा कराओ दोगे, 8 7 56 का 6 है ना, और 7 दूना 14, 14 और 5 19, और एक और एक 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब आप इसको सॉल्व करो। c बराबर 35 गुणे 35 अपान में 25 गुणे 10। ऐसा क्यों हुआ, ऊपर से 2 अंक बाद, 1 अंक बाद इधर, 1 अंक बाद इधर, यानी कि ऊपर से दशमलव हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे। मान लो कि नीचे से हटाओगे ऊपर 1 जीरो जाएगा, 1 से 1 कट ही जाना है, यानी कि कुल मिला के नीचे हमारे पास 1 जीरो बचेगा। बस इतनी सी बात थी, वही हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 25, 7 पना 35, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 7 पना 35, यानी कि सी बराबर कितना आ गया 14/10, जिसको आप लिख सकते हो 1.4। ठीक है, इसको देखें अगर तो b बराबर क्या आएगा 1.96 की रूट लग जाएगी, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 14 की, और दशमलव 2 अंक बाद लिखा है, तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो 1 अंक बाद हो जाएगा, ये हो जाएगी b की वैल्यू, और ये हो जाएगी आपके पास c की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती यानी b अनुपात c पूछा है, b की वैल्यू है 1.4 अनुपात है, इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, ठीक है, इसकी वैल्यू 4.9 होगी। ठीक है, 7 सत्ते 49 होता है। ठीक है, 7 सत्ते 49, यानी कि इसकी वैल्यू 4.9 होगी, है ना, दोनों सेम नहीं हो सकती, ये होगी 4.9। तो आपको पता है दशमलव से दशमलव हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1.4 था, यहाँ पे हमारे पास 4.9 था, इसका 10 नीचे आता, इसका 10 नीचे आता, रेशियो पे था 10 से 10 खत्म हो जाता, यहाँ पे क्या है यार, रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये और छोटा हो सकता है, 7 से अभी ये डिवाइड हो सकता है, यानी 7 दुनाई 14 और 7 सत्ते 49, यानी बचेगा 2:7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2:7। अनुपात में हमेशा याद रखना, जहां तक वो कटे वहां तक जाओ, सबसे छोटा चाहिए होता है 2:7, आपका हो गया। बाई चांस अगर दे देता 14:49 तो हम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों चीजें एक साथ नहीं देगा। यहाँ पे देखो, आ जाओ, यदि 2x प्लस का 3y अनुपात है, अनुपात मतलब हम बटे पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, इतना फास्ट आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 3:2 यानी 3/2। तो अब आप क्या करोगे, इनको सॉल्व करने के लिए आप इसको इधर भेजोगे, इसको इधर ले आओगे, तो जब इसको आप इधर भेजोगे तो ये बनेगा 4x प्लस का 6y, और ये इधर जाके बनेगा 3 दुनाई 6x माइनस का 3 त्रिका 9y। 4x इधर जाएगा, भाई x वाला इधर बड़ा है, हमें माइनस हटाना है, इधर जाएगा तो बचेगा 2x, या आप सीधे सीधे लिख लो इक्वल के, जब आप इधर जाओगे तो ये बचेगा 2x, जब ये 9 इधर आएगा तो 9 6 हो जाएगा 15y। हमें अनुपात चाहिए x अपान y, देखो x बटे में y, ये y जो है इसके बटे में जाएगा, 2 जो है इस 15 के बटे में आएगा, ध्यान से देखना, तो 15/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग x बटे वाई को x अनुपाते y, और 15/2 को 15:2, यानी कि 15:2 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, हमें x बटे वाई, क्योंकि हमें x अनुपाते y से ही है, x बटे वाई लिखना है, तो x के बटे में इस y को लेके जाएंगे, तो ये 2 हमारा इधर जाएगा 15/2, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। बात समझ गए क्या? ठीक है, आ जाओ आगे। 1/6 व 1/4 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती मतलब b² बराबर a इंटू सी, तो b² बराबर a की वैल्यू होती है, सॉरी, तृतीय अनुपाती हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, तृतीय अनुपाती, यानी कि c बराबर b² अपान का a, तो आप लगाओगे c बराबर b का वैल्यू क्या है 1/4 का स्क्वायर अपान में 1/6, यही आप करोगे ना। देखो ये हमेशा a होता है, ये हमेशा b होता है, या तो अगर हमसे देखो यहाँ पे तृतीय अनुपाती पूछा है, हमसे c पूछा है, तो ये a ये b, अगर मध्यानुपाती पूछता पहले वाली वैल्यू a होती है, बाकी को हम क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। अगर तृतीय अनुपाती पूछा है तो ये b हो जाएगा, मध्यानुपाती पूछा है तो ये c हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको किया तो c बराबर 1/4 चौको 16 इंटू, ये नीचे ऊपर जब जाएगा 1/6 से 6/1 हो जाएगा। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो 3 दुनाई 6, 8 दुनाई 16, यानी आपके पास तृतीय अनुपाती जो निकल के आया वो c बराबर कितना 3/8 निकल के आया, और यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे आ जाओ,
यहाँ पे देखो P अनुपाते Q यानी कि 7:8। देखो आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। P की वैल्यू 7 है, Q की वैल्यू 8 है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है P² अपान का Q अनुपाते Q² अपान का P। तो आपको एक चीज पता है कि जब ये रेशियो में संख्या बटे में होती है तो इनका क्रॉस हो जाता है। तो जब इसका गुणा यहाँ कराओगे तो ये P³ बन जाएगा, इसका गुणा इधर कराओगे ये Q का क्यूब बन जाएगा। P की जगह P की वैल्यू रखोगे 7 का क्यूब, Q की जगह इस Q की वैल्यू रखोगे 8 का क्यूब, जो कि क्या बन जाएगा 343 अनुपाते 8 का क्यूब 512। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 343 अनुपाते 512। बोलो किसी को क्या कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको आप लोग के लिए होमवर्क करने की कोशिश करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, बोलो ये हो जाएगा आपका होमवर्क, इसको आप लोग करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और इसका पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। और आपको पता होनी चाहिए 2 क्लासेस चलती हैं, अरिथमेटिक और एडवांस, दोनों की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। या तो आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। एडवांस पे नंबर सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे रेशियो चल रहा है। ठीक है, दोनों की क्लासेस पर डे अपलोड होती रहती है, तो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।